नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और इस सुनवाई में आपको बता दें कि मेयर चुनाव से जुड़ा हुआ ये मामला था, जहां पर अब कल भी सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। दोनों दलों ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और चुनाव अधिकारी का जो वीडियो है वो वायरल हुआ था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर कल सुनवाई करने के लिए कहा है। इसी बीच अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि नंबर गेम जो है वो चेंज हो गया है और यहां पर बीजेपी का मेयर बनना तय हो चुका है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कई तरह के रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन का वीडियो सामने आया। क्या कुछ कह रही है अरविंद केजरीवाल जी, जरा सुन लीजिए आप। उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया। ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था। उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। ऐसे जनतंत्र कैसे चलेगा? अगर हार गए तो यार दूसरों को भी सरकार चलाने दो। तो जैसा कि आपने सुना, वो कह रही है कि बीजेपी जो है वो धांधली करती है। उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया है, उनके मेयर ने गलत किया इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव में धांधली की और ये ऐसा ही करते हैं, चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और अगर ना जीत पाए तो फिर जो लोग हैं उन्हें खरीद लेते हैं। वह इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान है। सौरभ भारद्वाज क्या कह रही है, जरा सुनिए। चंडीगढ़ में मेयर होता है, मुझे लगता है कि देश के 90% लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे। एक इतना छोटा सा शहर और उसके एक मेयर का चुनाव जो सिर्फ 1 साल के लिए बन रहा है। ऐसे चुनाव के अंदर देश की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। और भारतीय जनता पार्टी एक इस छोटे से शहर के मेयर के चुनाव में क्या क्या नहीं कर रही, ये पूरा देश देख रहा है। इनका प्रजातंत्र में क्या विश्वास है, इनके अंदर सत्ता की कितनी प्यास है, ये सबको पता चल रहा है। पहले जब इन्हें पता चला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो इन्होंने चुनाव टाल दिए। कोर्ट जाकर हमें चुनाव कराने पड़े हैं। जब चुनाव आ गए तो उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बेईमानी करने के लिए कहा और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बेईमानी करके वोटों को कैंसिल करके इनके कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेईमानी, इनकी चोरी, इनकी डकैती पकड़ ली तो अब ये पार्षदों को इधर से उधर करने में लगे हुए हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, जीत अंततः सच्चाई की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी। और इस छोटी सी जीत के लिए पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। तो जैसा कि आपने सुना, सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर कह रही है कि एक छोटे से जगह का छोटा सा चुनाव जिसमें आम आदमी पार्टी का छोटा सा कैंडिडेट जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी के सबसे बड़े कैंडिडेट के सामने थी और उसके बाद भी उन्होंने किस तरीके से धांधली की, किस तरीके से जो है चीजें की है, जो ये बताता है कि बीजेपी सत्ता की कितनी भूखी और प्यासी है और सत्ता के लालच में जो है ये सब कुछ कर रही है, खरीद फरोख्त कर रही है। जब जीत नहीं तो खरीद लेती है और ये जो है आम जनता भी देख रही है कि सत्ता के लालच में वो कहां और किस हद तक जो है जाने को तैयार बैठे हैं। वही सब मामले पर जैसे कि हमने आपको कहा कि आम आदमी पार्टी के लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है और बैक टू बैक वो एक ही चीज सेम लूप में जो है कहते हुए नजर आ रही है। और वो बात है कि किस तरीके से धांधली हुई है, किस तरीके से जो है चीजें देखने के लिए मिली है, क्या कुछ जो है कहना है। इसे में आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग जो है धंधा भी चंडीगढ़ मेयर रेजिग्नेशन को लेकर और जो है सिलेक्शन को लेकर बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई लोभ लालच से, षड्यंत्र से कोई चुनाव जीता हो और उनके मेयर को महज 20 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा हो, अपना पद छोड़ना पड़ा हो। मैं इसे आम आदमी पार्टी की रणनीति की, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मजबूत इरादों की जीत मानता हूं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जगह जगह पर षड्यंत्र करके लोकतंत्र के साथ छल करने की कोशिश कर रही है, जब वो आम आदमी पार्टी के साथ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सीधे टकराई तो उनकी कोई चालबाजी काम नहीं आई और अंततः उनके मेयर को इस्तीफा देना पड़ा। ये इस्तीफा देने का सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है
कि उन्होंने बेईमानी से चुनाव लड़ा था, उन्होंने लोकतंत्र के साथ छल करके चुनाव लड़ा था। कोई भी रणनीति, कोई भी कार्ड, कोई भी चाल भारतीय जनता पार्टी चल ले, उसका माकूल जवाब सही समय पर दिया जाएगा, ये हम आश्वस्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी और किस तरीके की गतिविधियां होंगी। जो भी सुप्रीम कोर्ट का मेयर चुनाव के बारे में फैसला आता है, आम आदमी पार्टी उसके अनुरूप अपनी रणनीति बनाएगी भी और आप सब लोगों के साथ सार्वजनिक भी करेगी, साझा भी करेगी। तो जैसा कि आपने अनुराग को भी सुना, इसी बीच हम आपको बता दें कि जो सनी सिंह है अहलूवालिया, चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट थे, ये उनका भी इस मामले पर बयान है और क्या कुछ कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। सब तो पहली बात तो ये है कि जो ये पार्ट है ना, भी 3 काउंसलर ज्वाइन करें, ये पार्ट उसी का चल रहा है। 30 तारीख को जिस हिसाब से अनिल मसीह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उसने वोटों के अंदर जाके धांधलीबाजी करके उसको इनकरेक्ट कर दिया या इनवैलिड कर दिया, तो उसका ये पार्ट था एक। उसी पार्ट के तहत 18 तारीख को इलेक्शन पोस्टपोन किया जाता है, 30 को किया जाता है, 30 को जाके अनिल मसीह जी वोट को इनवैलिड कर देते हैं और उसके बाद जब हम हाई कोर्ट जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पे इनको टाइम मिल जाता है और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया। जो काउंसलर्स आज से 3 दिन पहले धरने पे इनके अगेंस्ट बैठे हुए थे, डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्डर हुआ डेमोक्रेसी का, उसी की लड़ाई वो लड़ रहे थे। उन लोगों को इन्होंने धमका के, डरा के या खरीद फरोख्त करके इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जोड़ा है और यही देश के अंदर चल रहा है। देश के अंदर एक बैड पॉलिटिक्स है और एक गुड पॉलिटिक्स है। गुड पॉलिटिक्स वो है जो आम आदमी पार्टी करती है, जो ऐसे काम नहीं करती, और बैड पॉलिटिक्स वो है जो पूरे देश के अंदर जहां इनकी सरकार नहीं बनती, जहां इनका एक मेयर नहीं बनता, वहां पे भी ये गलत काम करके लोगों की खरीद फरोख्त करके लोगों को डरा के अपनी पार्टी में ज्वाइन करा। सुप्रीम कोर्ट में केस है, क्या उम्मीद है आपको? देखो, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से 30 तारीख को उन्होंने कहा था अनिल मसीह के ऊपर भी पूरा कार्रवाई की जाएगी और अनिल मसीह को आज वहां पे बुलाया भी गया और उन्होंने कहा था अनिल मसीह ने गलत काम किया और कैमरे की तरफ देख देख के किया, जिस हिसाब से चीफ जस्टिस साहब ने बताया, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वहां से रिलीफ मिलेगा। और हमारी जो डिमांड है कि 30 तारीख को जो 8 वोटें इनवैलिड हुई थी उनको वैलिड करार किया जाए और जो नकली मेयर है, जिसको हम मेयर मानते ही नहीं क्योंकि वो गलत तरीके से मेयर बना गया, इस्तीफा दे गया, वो हमें पता लगा कि रात को वो इस्तीफा दे गया, लेकिन हम तो उसको मेयर मानते ही नहीं। मेयर तो कुलदीप कुमार टीठा था जिसको 20 वोटें पड़ी थी और जो कैमरे के अंदर कैद हुई और उनके 8 वोटों को इनवैलिड करके किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है तो उसके बाद इलेक्शन दोबारा से किया जाता है, तो फिर कैसे कर पाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, हमें पूरी उम्मीद है कि पहली बात तो ये है कि अगर वो 8 वोटें वैलिड हैं तो हमारा मेयर क्लियरली बनता है। अगर वो दूसरी बात जो उनसे कहते हैं कि अगर री इलेक्शन होता है, दोबारा इलेक्शन किया जाता है, तो उसकी रणनीति तय की जाएगी, किस हिसाब से अगली रणनीति बना के चुनाव को आगे लड़े। प्रेसिडेंट का कहना है कि हमारे लिंक में अभी और भी हैं, वो चाहे जो भी कहें बहाना, मतलब वो आपकी नीतियों से खुश नहीं है, जो भी है, देखो और भी हैं हमारे। ये तो एक बचपनाने वाली बात है कि जो लोग 3 दिन पहले इनके विरोध में जो उनसे हैं कि एक लड़ाई लड़ रहे थे, उनको डरा के, धमका के, खरीद फरोख्त करके इन्होंने ये परचेज कमेटी बना के अपनी ऑपरेशन लोटस चलाया है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जिन लोगों को आम आदमी पार्टी के चुनाव निशान पे लड़े और जीते लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोटें डाली थी, लेकिन अगर वो ऐसा गलत काम करते हैं जिसके अंदर चंडीगढ़ का नुकसान हुआ, चंडीगढ़ के लोगों का नुकसान हुआ और इन्होंने अपना भी नुकसान किया, तो ऐसे लोग जो खरीद फरोख्त से या डर की राजनीति करते हैं, वो अगर छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अब हमारे पास साफ लोग रह गए और हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, बदलाव की राजनीति करते हैं। हमारे दिल्ली के नेशनल कन्वीनर, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी एक बात कहते हैं कि हमें साफ सुथरे लोग अपनी पार्टी के अंदर रखने, जो गलत तरीकों से या अपने लालच करके पार्टी में आते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने ऑपरेशन लोटस जो है वो लॉन्च कर दिया है। जो काउंसलर्स जो कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज उनके साथ है। 3 दिन हो गए हैं जो डेमोक्रेसी के लिए हम फाइट कर रही हैं और ये बीजेपी जो है इसे खत्म करने पर तुली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में जो है डर का इस वक्त माहौल है। जिस तरीके से नंबर गेम चेंज हुए हैं, जिस तरीके से सिचुएशन चेंज हुई है, जिस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिल रही है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि पूरा का पूरा अगर आप कहेंगे कि नंबर गेम चेंज हो चुका है, अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर बौखलाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है आज इस मामले पर सुनवाई हुई।
वहां इसके बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ चुनाव अधिकारी पर भड़के थे। कोर्ट में आज उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क जो है किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हुए जो है रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने बेंच से पूछा कि क्या उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था या नहीं। इस बात को रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह ने कबूल किया कि उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने आकर बैलेट पेपर लेकर फाड़ा और भाग गए थे। इस पर बेंच ने पूछा लेकिन आप क्रॉस क्यों लगाया था, तो अनिल मसीह ने कहा कि वे पेपर पर निशान देने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी माना कि उन्होंने मार्क लगाया है, ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे कि नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करें। हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहेंगे कि इनको मॉनिटर करें। कोर्ट ने कहा कि हम रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट को कहेंगे कि वह इस चुनाव से जुड़े वो सभी रिकॉर्ड लेकर हमारे पास आए। हम कल मंगलवार को यानी इस मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा जो बैलेट पेपर रजिस्ट्रार जनरल के पास है वह एक जुडिशियल ऑफिसर सुबह 10:30 बजे हमारे पास लेकर आएंगे। इससे पहले क्या क्या हुआ था ये भी समझिए। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के पार्षद नेहा मुसावट, गुरुचरण काला और पूनम देवी और जब बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद अब मेयर चुनाव का पूरा नंबर गेम बदल गया। अब मेयर चुनाव के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत जो है हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मेयर मनोज सोनकर ने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल शीर्ष अदालत ने पहले ही चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और ऐसे में नंबर गेम बदलते ही सब कुछ जो है अब बीजेपी के फेवर में आ चुका है, यानी बीजेपी का मेयर बनना लगभग जो है तय माना जा रहा है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो पूरी तरीके से जो है अब चेंज हो रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो जीत है, आम आदमी पार्टी ने अब तक जिस तरीके से सिचुएशन बरकरार रखी थी, जिस तरीके के हालात थे, ऐसे में आम आदमी पार्टी की जीत अब पूरी तरीके से जो है आप कहेंगे कि खारिज हो गई है और अब बीजेपी की जीत जो है लगभग तय बताई जा रही है। और बीजेपी अब अपना मेयर भी बना लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी कुछ टिका हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी और काफी सारी चीजें जो है कल क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।